सभी मित्रों का धन्यवाद आज की वीडियो में समय देने के लिए। मित्रों, आज की कक्षा में हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण अध्याय जो कि संज्ञा विचार के नाम से जाना जाता है, हम उसी का अध्ययन करेंगे। आइए थोड़ा हम देखते हैं कि संज्ञा क्या है और उसके कितने प्रकार हैं अर्थ सहित। संज्ञा यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन ज्ञा। सम का अर्थ होता है सम्यक, सम्यक या भली प्रकार से या ठीक प्रकार से। ये और ज्ञान का मतलब होता है जानना। जानना, ज्ञान का मतलब होता है जानना। सम का मतलब ठीक प्रकार से, ज्ञान का मतलब जानना, अर्थात ठीक प्रकार से जानना। किसको जानना है? शब्द को जानना है। ठीक है, यानी जिस शब्द के माध्यम से हम वस्तु जगत को जानते हैं, वह माध्यम, वह शब्द संज्ञा कहलाता है। मित्रों, इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जिसका भी अनुभव हम लोग कर सकते हैं, चाहे वह सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उसका कोई न कोई पहचान होता है। क्या होता है? एक पहचान होता है। इसी पहचान को पहचानना ठीक प्रकार से जानने के बराबर होता है, और वह पहचान जो होता है उसको हम नाम भी कहते हैं। और हम जानते हैं कि जो नाम है वह संज्ञा का पर्याय भी है। संज्ञा का क्या है? पर्याय। कहने का मतलब कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राधा, मोहन, यह क्या है? एक संज्ञा है। कोई भी नायिका है, कोई भी लड़की है, कोई भी लड़का है या कोई नायक है, इनका पहचान क्या है? इनका नाम ही है। और इन्हीं के नाम के माध्यम से हम उनको पहचानते हैं, उनको जानते हैं। तो ये सब क्या है? संज्ञा है। ठीक, इसी प्रकार से स्थान में आता है भारत, भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान यह स्थान भी है जो कि एक देश का नाम भी है। यह भी क्या है? एक संज्ञा है। भारत को पाकिस्तान नहीं कहा जा सकता है, पाकिस्तान को भारत नहीं कहा जा सकता है, ये तो सबको पता है। क्यों? क्योंकि उनका नाम ही है, उनका एक अलग पहचान ही है। इसी पहचान के माध्यम से, इन्हीं नामों के माध्यम से ही हम उनको जाना करते हैं। अब थोड़ा हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। संज्ञा के प्रकार, ठीक, संज्ञा के प्रकार 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, सामने लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक। दूसरा जातिवाचक, जातिवाचक। और तीसरा भाववाचक, भाववाचक। और चौथा है समुदायवाचक। और पांचवा है द्रव्यवाचक, वाचक। ये संज्ञा के 5 प्रकार हैं। और मित्रों, ये हर एक संज्ञा का एक अलग अलग पहचान होता है, अपना अपना पहचान होता है। अभी
हम बताएंगे इसको किसका कौन सा पहचान है, तब जाकर के ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो प्रथम प्रकार की संज्ञा मानी जाती है, इसका पहचान है, इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक, यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहचान है एक। एक का मतलब वह शब्द जो किसी एक का बोध कराता है, जो किसी एक के विषय में जानकारी कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे अगर हमने कहा मोहन, मोहन एक ही है, न कि पूरा समुदाय की ओर यह शब्द संकेत कर रहा है, किसी एक की ओर संकेत कर रहा है ना। रविवार, रविवार, यह रविवार सप्ताह के दिनों में सम्मिलित है, एक विशेष दिन है, यह किसी एक की ओर ही संकेत कर रहा है ना। उसी प्रकार से धान, धान यह एक फसल है जो कि एक फसल की ओर संकेत कर रहा है ना। फसलें तो बहुत होती हैं, धान होता है, गेहूं होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, अरहर होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन यह जो शब्द है किसी एक की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है ना। तो ये सब क्या है? संज्ञा के प्रकारों में व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, थोड़ा उसकी पहचान, इस जो पहचान सामने लिखा हुआ है इसके ऊपर हम विशेष ध्यान देंगे, ताकि जो पढ़ा जाए वो ठीक ढंग से आपकी तैयारी हो सके। हमने क्या कहा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहचान क्या है? एक, जो एक की ओर इशारा करता है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है, नदी, पर्वत, व्यक्ति, देश, पुस्तक, दिशा, दिन, त्योहार, ग्रह, नक्षत्र, महीना, पत्र, पत्रिका, स्थान आदि, आदि के का नाम। यह इतना जो लिखा हुआ है इसका पहचान मत मानिएगा या इसका उदाहरण मत मानिएगा, बल्कि इनका नाम, इनका नाम जो भी है, ये जो लिखा हुआ है, इनसे संबंधित जो नाम लिखा हुआ है वह सब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे नदी, नदी का नाम दिया गया, यदि केवल नदी लिखा गया तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस संपूर्ण सृष्टि में, इस संपूर्ण संसार में बहुत सारी नदियां हैं, कुछ छोटी नदियां हैं, कुछ बड़ी नदियां हैं, कुछ बहुत ज्यादा चौड़ी नदियां हैं, है ना। तो नदी कई प्रकार की होती हैं, सबका नाम अलग अलग है। यदि उनमें से किसी का नाम लिया जाता है तो यह क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने लिखा गंगा, गंगा, गंगा तो एक ही है, गंगा एक है, एक से अधिक नहीं है। यमुना, यमुना, गंडकी, सरयू, है ना। गंगा, यमुना, गंडकी, सरयू, सरस्वती, चंबल, बेतवा, है ना, झेलम, झेलम, राबी, चिनाब, ये सब क्या है? नदियों के नाम है। इनमें से किसी एक को यदि पूछता है, किसी एक का नाम देता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। जैसे कि उदाहरण में दे दिया रावी का नाम, ये रावी का नाम दे दिया और पूछ दिया कि इसमें यह किस संज्ञा का उदाहरण है, तो रावी चूंकि एक ही है, रावी नदी केवल एक ही है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में सम्मिलित होगी। ठीक है। उसी प्रकार से व्यक्ति, पर्वत का नाम लें तो पर्वत भी बहुत सारे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ कम ऊंचाई के हैं, कुछ बहुत ऊंचाई के हैं। हिमालय, हिमालय जो संसार का सबसे ऊंचा पर्वत होता है, हिमालय है ना। विंध्याचल, विंध्याचल, सतपुड़ा, विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, ठीक ना। ये सब क्या है? पर्वत, पर्वतों का नाम है। हिमालय पूरे संसार में एक ही है, विंध्याचल पर्वत पूरे संसार में एक ही है, सतपुड़ा पर्वत पूरे संसार में एक ही है। उसी प्रकार से व्यक्तियों का नाम भी कोई आता है, जैसे व्यक्तियों के नाम में राम, श्याम, हरि,
मोहन, राधा, रानी, रानी नाम भी होता है, रानी नाम भी होता है ना। उसी प्रकार से कृष्ण, अर्जुन, भीम, बहुत सारे उदाहरण हैं, इतने से ही समझ लीजिए। मतलब किसी व्यक्ति का नाम यदि देता है, किसी व्यक्ति का नाम यदि देता है और वह एक का संकेत करता है, नाम तो एक का ही संकेत करेगा, क्योंकि राम एक है, श्याम एक है। यदि कहा जाए कि श्याम तुम यहां पर आओ, तो एक लड़का ही आएगा। बहुत सारे लड़के खड़े हैं, अगर उसमें से कहा जाए कि श्याम तुम हमारे पास आओ, तो उसमें से एक लड़का उठकर आएगा, ना कि पूरा झुंड, पूरा समूह उठकर आएगा हमारे सामने, है ना। तो श्याम क्या बताता है, यह एक की ओर संकेत करता है। एक का संकेत करने का मतलब कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से देश है, देशों में भारत है, भारत, पाकिस्तान, है ना, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, है ना। यह भी भारत एक है, पाक एक है, चीन एक है, नेपाल एक है, भूटान एक है, मतलब कोई देश है उस नाम का एक ही है। तो यह क्या संकेत दे रहा है, एक की ओर संकेत कर रहा है कि मतलब मैं अकेला हूं, यह अकेला है ना। तो जहां पर अकेले आने की बात होती है वहां पर वही होता है। पुस्तकों के नाम है, रामायण है, महाभारत है ना। उसी प्रकार से दिशा है, दिशा में कौन कौन सी दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक, ये दिशाओं के नाम है। यदि पूरब का नाम देता है, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण में से किसी एक का नाम दे देता है, तो एक का नाम देने का मतलब केवल एक, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिन है, दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। त्योहार भी उसी प्रकार से है, होली है, दीपावली है ना। उसी प्रकार से ग्रह, नक्षत्र, महीना है, महीना में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये केवल एक महीना पूछता है, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पत्र पत्रिकाएं हैं, स्थान है ना। तो कहने का मतलब कि ऐसा शब्द जिससे केवल एक का बोध हो, क्या हो, केवल एक का बोध हो, वहां पर क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक का ही बोध कराता है। ठीक, इसके बाद दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का पहचान है जाति विशेष, जाति विशेष। इस पहचान को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। पहचान यदि आप लोग याद किए रहेंगे, तो कहीं भी किसी भी प्रकाशन से कोई भी प्रश्न पूछ दे, तो वहां पर इस पहचान के माध्यम से आप पहचान जाएंगे कि कौन सी संज्ञा है। इसीलिए मैं बार बार पहचान की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इसमें देखिए लिखा है जातिवाचक संज्ञा, ये जो लिखा हुआ है यह उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। उदाहरण किस प्रकार से तैयार होगा इसका, इसके विषय में थोड़ा सा संकेत है। यहाँ पर लिखा गया है वस्तु, पद, शरीर के अंग, संबंधवाचक शब्द, मनुष्यों की जात, जाति, यहाँ पर जाति होना चाहिए, छोटी की मात्रा, ठीक। पशु, पक्षी, प्राकृतिक आपदा आदि की जाति जो होती है, वह क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, मतलब कि ऐसा शब्द जो कि किसी जाति विशेष की ओर संकेत करता है, ठीक ना। यहां पर लिखा है वस्तु, वस्तु में घरेलू वस्तु देख लीजिए, कुर्सी, मेज, चटाई, पंखा, कूलर, थाल, गिलास, बहुत सारी वस्तुएं हैं। यानी जितनी भी वस्तुएं हम लोग प्रयोग करते हैं या उसको देखते हैं, वह सारी की सारी वस्तुएं किसमें जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा में। यानी ऐसे शब्द जो होते हैं जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। उसी प्रकार से पद को लेंगे तो पद में आएगा आचार्य, आचार्य एक पद है, आचार्य है, प्रधानाचार्य है, प्रधानाचार्य, गुरु, शिक्षक,
मंत्री, है ना, दरोगा, विधायक, सांसद, विधायक हैं, सांसद है, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सब क्या है, पदों के नाम है। यदि इनमें से किसी एक पद का नाम पूछता है तो वह पद क्या बताता है, एक जाति की ओर संकेत करता है। आचार्यों की कोई जाति है, मतलब कि इस संपूर्ण सृष्टि में बहुत सारे आचार्य हैं और वह आचार्य, देखिए नाम नहीं दिया गया है किसी आचार्य का, केवल आचार्य पूछता है तो वह जाति की ओर बोध कराता है, मतलब कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है ना। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य भी है, प्रधानाचार्य तो हर विद्यालय के अपने अपने अलग होते हैं, लेकिन प्रधानाचार्य तो प्रधानाचार्य होता है, लेकिन उनका नाम अलग से नहीं दिया गया है कि राम है कि श्याम है कि गौतम है कि बुद्ध है, कौन है, ये सब नाम अलग से नहीं दिया गया है, बल्कि क्या दिया गया है, प्रधानाचार्य। ठीक है, उसी प्रकार से गुरु, गुरु बहुत है, शिक्षक, मंत्री, मंत्री भी बहुत से है, दरोगा भी बहुत से है, विधायक भी बहुत से है ना। कहने का मतलब कि जो शब्द जात विशेष की ओर संकेत करता है वह क्या है, जातिवाचक संज्ञा। शरीर के अंग, शरीर के अंगों में क्या लेंगे, उदर, हाथ, उंगली, नाक, कान, गला, बाल, मतलब शरीर के जितने भी अंग आते हैं वह शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं, जाति विशेष की ओर, यानी उनमें भी जातिवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद है संबंधवाचक, संबंधवाचक शब्द जैसे कि नाना, नानी, यह बीच में जो योजक चिन्ह है इन दोनों पक्षों में संबंध को व्यक्त कर रहा है, यानी यह संबंधवाचक शब्द है, और जो संबंधवाचक शब्द होता है वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है ना। पुत्र, पुत्री, माता पिता, माता पिता, पुत्र पुत्री, माता पिता, भाई बहन, नाना नानी, चाचा चाची, दादा दादी, है ना, सास ससुर, ये सब क्या है, संबंधवाचक शब्द है। और जहां संबंधवाचक शब्द होता है वहां पर क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। इसी प्रकार से है मनुष्यों की जाति, मनुष्यों की जाति, पशु पक्षियों की जाति, है ना। पशुओं को देखेंगे तो पशुओं में गाय है, बैल, भेड़, बकरी, बकरी, है ना, ये सब क्या है, पशुओं की जाति है। गाय अलग है, बैल अलग है, भेड़ अलग है, बकरी अलग है, ऊंट अलग है ना। तो ये सब यदि मान लीजिए कि यही शब्द दे दिया और पूछ दिया कि इसमें कौन सा संज्ञा है, तो यह गाय क्या बता, यह शब्द क्या बताता है, यह शब्द यह बताता है कि इसकी एक जाति है और इनकी संख्या बहुत अधिक है, मतलब एक से अधिक है, लेकिन उनका कोई निश्चित रूप से एक पहचान, एक नाम नहीं है। गाय, किसी भी गाय को गाय कहते हैं, हमारे पास भी गाय है, आपके पास है, उनके पास है, उनके पास, लेकिन गाय तो गाय है, उनका कोई नामकरण नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में सम्मिलित है। उसी प्रकार से बैल भी है, भेड़ भी है, भेड़ें भी बहुत होती हैं, लेकिन उनका एक जाति होता है, मतलब भेड़ तो भेड़ होता है, अगर भेड़ नाम लिया गया तो बहुत सारी भेड़ों की ओर यह शब्द संकेत करता है ना। बकरी भी उसी प्रकार से, इनमें 10 बकरियां हैं तो बकरी अगर हम कहेंगे तो 10 को कहेंगे, न को हम एक को कहेंगे। अगर एक बकरी है तो उसको हम बकरी कहेंगे, लेकिन 10 बकरियां हैं तो उसको भी हम बकरी कहेंगे, हम यही कहेंगे कि बकरियां चर रही हैं, है ना। गधों का झुंड जा रहा है, गधों का झुंड जा रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं, तो घोड़े हैं, उनका प्रश्न रूप से एकाकी नाम नहीं है, उनका एकाकी पहचान नहीं है, इसलिए यह जाति की श्रेणी में आती है। पक्षी, पक्षियों में क्या है, तोता है, कौवा है ना, कोयल, गिद्ध, कबूतर, बहुत सारी पक्षियां, ठीक। तो पक्षियों का नाम भी जहां पर आता है वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। उसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा होता है, जैसे कि ज्वालामुखी हो गया, क्या हो गया, ज्वालामुखी, भूकंप, भूकंप, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, वर्षा हो गया, ठीक है ना, बिजली का कड़कना हो गया, बिजली, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं।
तो ये सब भी जहां पर ऐसे शब्द जहां पर आते हैं वह कहा जाते हैं जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमको इसके विषय में यही बताना है कि ऐसे शब्द जो किसी जाति विशेष की ओर संकेत करते हों उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, इसके बाद भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का पहचान है धर्म, गुण, दोष, विचार, विचार या भावनाएं, धर्म, गुण, दोष, विचार और स्वभाव, ये इसके पहचान है। किसके पहचान है? भाववाचक संज्ञा के। कहने का मतलब कि ऐसे शब्द जिसमें इन चारों में से कोई एक या चारों पाए जाते हैं वह क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। यानी ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाते हैं। एक बात और कि जो भाववाचक संज्ञा के गुण होते हैं, मतलब जो पहचान होता है, इनको हम देख नहीं पाते हैं, इनको देखा नहीं जा सकता है, इनका केवल अनुभव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अनुभव किया जा सकता है। जैसे हमने कहा शत्रु, क्या कहा? शत्रु। ठीक है, शत्रु को हम देख सकते हैं, हमारा जो शत्रु है हम उसको देख सकते हैं, देखा जा सकता है। ठीक है ना? लेकिन इसी शत्रु में यदि हम ता प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा? शत्रुता। क्या होगा? शत्रुता। ठीक है ना? तो क्या इस शत्रुता को भी हम देख सकते हैं? नहीं, हम इसको देख नहीं सकते हैं। हम अपने शत्रु को देख सकते हैं, लेकिन शत्रु के द्वारा किया जाने वाला जो व्यवहार है, जो उसका स्वभाव है, जो उसका गुण है, उसको हम देख नहीं पाते हैं। केवल हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है ना? इसी प्रकार से जैसे मित्र है, मित्र, मित्र हमारा मित्र है, आपका मित्र है, सबके मित्र है। सब मित्र एक दूसरे मित्र को देखते हैं, मतलब इसको देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन मित्र में हमने ता प्रत्यय को जोड़ दिया तो क्या बना? मित्रता। मित्रता, मित्रता क्या हो गया? एक मित्र के अंदर छिपे हुए इस भाव को यह शब्द व्यक्त करता है। ठीक है ना? कौन से भाव को? यहां पर लिखा गया है धर्म, गुण, दोष, विचार, स्वभाव। तो उसके स्वभाव के विषय में, उसके विचार के विषय में, उसके गुण के विषय में यह शब्द संकेत कर रहा है। और यह मित्रता क्या हो गया? जब हम मित्र में ता प्रत्यय जोड़ दिए तो यह मित्रता क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा बन गई। जैसे कि यहां पर शत्रु में हमने ता प्रत्यय जोड़ा तो शत्रुता एक भाववाचक संज्ञा बन गया। जिस प्रकार से हम इसका अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसी प्रकार से हम अपने मित्र को तो देख सकते हैं, लेकिन मित्र के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को हम देख नहीं पाते, केवल क्या कर सकते हैं? अनुभव। हम क्या कर सकते हैं? केवल अनुभव। ठीक है, उसी प्रकार से सुंदर, सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बनेगा? सुंदरता, सुंदरता। ठीक है, सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? सुंदरता। वृद्ध, बूढ़ा, बूढ़ा में ता, बूढ़ा में बूढ़ा में पा जोड़ दें तो क्या होगा? बुढ़ापा, बुढ़ापा। ठीक है ना? यह क्या है? सुंदरता क्या है? बुढ़ापा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना? अगर हम मिठाई, मिठाई में आस जोड़ दें तो क्या होगा? मिठास। ठीक है ना? मिठाई में मिठाई से बना मिठास। बुरा से आई जोड़ दें तो क्या होगा? बुराई, बुराई।
कमजोर, कमजोर में हम ई प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा, कमजोरी। ये सब क्या है, इस साइड में जो लिखे गए हैं यह सब क्या है, यह सब क्या है, संज्ञा है। और इसमें ता प्रत्यय, पा प्रत्यय, आस, आई, ई प्रत्यय जोड़ करके हमने क्या बना दिया, भाववाचक संज्ञा बना दिया। ठीक है। इसी प्रकार से हम किसान, किसान को देख सकते हैं, लेकिन आनी प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा, किसानी। यह किसानी क्या है, किसान के द्वारा की जाने वाली ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से अन्न का उत्पादन होता है उसको हम कहते हैं किसानी। लेकिन यह है क्या, एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना। तो ये भाववाचक संज्ञा के ये सब के सब उदाहरण हैं जिनका हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, और इनका निर्माण हर उदाहरण में देखा गया है कि कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। चौथा जो है वह है समूहवाचक संज्ञा। इसका पहचान ही है समूह या समुदाय। इसको हम संगठन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। हम जानते हैं कि समूह का निर्माण कैसे होता है। समूह का निर्माण कैसे होता है, एक से अधिक, जहां एक संख्या एक से अधिक हुई वहां समूह का निर्माण होता है, संगठन का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो ऐसे कहने का मतलब ऐसे शब्द जो किसी समूह की ओर, किसी समुदाय की ओर संकेत करते हैं जिसकी संख्या एक से अधिक है, वहां पर क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है। जैसे हमने कहा भीड़, भीड़, भीड़ में क्या होता है, संख्या कितनी होती है, एक से अधिक होती है, लेकिन कितनी होती है उसकी संख्या निर्धारित रूप से नहीं कही जा सकती है कि 10 होती है, 20 होती है, 50 होती है, 100 होती है, क्या होती है, कुछ इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि यह एक समूह की ओर संकेत कर रहा है। कहां संकेत कर रहा है, समूह की ओर। जत्था, जत्था माने भीड़ होता है ना। टोली, टोली, टोली का मतलब समूह होता है। दल, दल का मतलब समूह होता है ना। दल का मतलब क्या होता है, समूह होता है। उसी प्रकार से परिवार, परिवार में भी संख्या एक से अधिक तो होती है। जहां संख्या एक से अधिक हुई वहां हमने क्या कहा, समूहवाचक, यानी एक समूह का निर्माण होता है ना। उसी प्रकार से है विद्यालय, विद्यालय, संसद, संसद, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा, मेला, सबसे महत्वपूर्ण, मेला नहीं भाई, मेला, मेला, मेला मेल से बनता है, मतलब एक व्यक्ति दूसरे से हमेशा मिलता है। यही प्रक्रिया सबके अंतर्गत होती रहती है और धीरे धीरे भीड़ जमा हो जाती है। मेल से बना मेला, है ना। कक्षा, कक्षा में भी विद्यार्थी एक से अधिक होते हैं। सेना, सेना में भी संख्या एक से अधिक होती है। झुंड, झुंड, झुंड पशुओं का झुंड है ना। कीट मकोड़ों का झुंड है, पक्षियों का झुंड है ना। झुंड किसी का है, व्यक्तियों का है, पशुओं का है, पक्षियों का है, कीट मकोड़ों का है, किसी का भी झुंड हो। ठीक है ना। तो ये सब जितने भी शब्द यहां पर लिखे हुए हैं, यहां से लेकर यहां तक, ये सब क्या है, ये सब समूहवाचक शब्द हैं, समुदाय का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जुलूस, यह भी शब्द है ना। यह सब क्या है, समुदायवाचक या समूहवाचक शब्द हैं, और इन सब में समूहवाचक संज्ञा है। क्यों है, क्योंकि इनकी संख्या एक से अधिक हमेशा होती है, लेकिन अधिक से अधिक कितनी होती है इसके बारे में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है।
ठीक है, इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जहां पर किसी शब्द के माध्यम से समूह का निर्माण होता है या समूह का बोध होता है, वहां पर हमेशा समूह वाचक संज्ञा होती है। ठीक, इसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। इस संज्ञा का पहचान है नाप तौल, नाप तौल। ठीक है, कहने का मतलब ऐसे शब्द जिनसे इन दोनों का भाव जागृत हो सके, यानी ऐसे शब्द जिनसे नापा जा सके या तौला जा सके, या ऐसा शब्द जो इन दोनों की ओर संकेत करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे हमने कहा धान, धान, धान है, धान को क्या किया जाता है? तौला जाता है ना। इसी प्रकार से हमने कहा तेल, तेल को क्या किया जाता है? नापा जाता है ना। और फसलों में बहुत सारी फसलें, धान, धान को ठीक है, सरसों है, सरसों। देखिए, एक बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे बच्चे यहां पर भ्रमित हो जाते हैं। यदि इस प्रकार का प्रश्न दे दे और उसमें पूछ दे कि इसमें से कौन सा संज्ञा है, तो बहुत सारे विद्यार्थी फंस जाते हैं इसमें। वे लोग यह सोचने लगते हैं धान तो एक ही होता है, धान के बाद गेहूं है, सरसों है, चना है ना, बहुत सारी फसलें हैं, लेकिन धान तो एक ही होता है, तो इसमें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। लेकिन यह उनका भ्रम है। क्यों भ्रम है? क्योंकि धान की भी कई वैरायटी है ना। मंसूरी है, ठाकुर भोग है, आदमचीनी है, बहुत सारे हैं। और जो किसान होगा, जो इसकी खेती करता होगा, उसको जानता है। तो यह धान किसकी ओर संकेत कर रहा है? केवल एक द्रव्य की ओर, जिसकी नाप तौल की जा सकती है। ठीक है ना। सरसों हो गया, सरसों को भी तोला जाता है। उसी प्रकार से बहुत सारे पहचान है, जैसे पानी हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, पानी, दूध, घी, मक्खन, चाय, चीनी, है ना। ये सब क्या है? द्रव्यवाचक है। क्यों? क्योंकि इन सारे उदाहरणों में किसी की नाप की जाती है और किसी की तौल की जाती है। उसी प्रकार से है शराब। शराब के विषय में तो पूछिए मत, आप लोग जानते ही हैं। चांदी, सोना, लोहा, है ना। ये सब क्या है? इनकी भी तो नाप तौल की जाती है ना। फल, ये सब, ये सारे के सारे उदाहरण द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इन सब का नाप तौल किया जाता है और उन्हीं के माध्यम से यह पता चलता है कि इनकी मात्रा कितनी है, इनकी तौल, इनकी नाप कितनी है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। भाववाचक संज्ञा के प्रकार, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर इनके बीच से पूछता है। तो हर परीक्षार्थी, चाहे किसी भी वर्ग के हो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। मतलब कि यहां जो मैं बताने जा रहा हूं, उस बात को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। भाववाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है। पहला है मूल भाववाचक संज्ञा और दूसरा है यौगिक भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना। यह मूल भाववाचक संज्ञा, मूल का मतलब एक आधार, ठीक है ना। इसको हम नैसर्गिक कह सकते हैं, प्राकृतिक कह सकते हैं, नेचुरल कह सकते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति स्वतः होती है या स्वतः हुई है। ठीक है ना। जैसे प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, ठीक है, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, प्रेम, शोक, हर्ष, विषाद,
ठीक है ना। ये सब मूल भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब कि इनका निर्माण या इनकी रचना किसी दूसरे शब्द से या किसी दूसरे प्रत्यय के योग से नहीं हुआ है, ठीक है ना। या इनको हम अयौगिक भी कहते हैं। क्या? अयौगिक। अयौगिक का मतलब जिसमें किसी भी दूसरे शब्द का या किसी भी दूसरे प्रत्यय का योग नहीं होता है, उनको हम मूल भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, प्रेम, शोक, हर्ष, विषाद, ये सब क्या है? मूल भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इनको ऋण शब्द माना जाता है। इनको तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता है या इनका खंडन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। और भी है, क्षमा है, दया, ये भी मूल भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। परीक्षार्थियों को यानी परीक्षा में कभी कभी इन्हीं के बीच से आपको दे देता है और पूछ देता है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा का कौन सा रूप है। तो यहाँ पर परीक्षार्थी फंस जाते हैं और वे इस बात को ध्यान में रखने लगते हैं, देने लगते हैं कि इसमें तो कोई प्रत्यय जुड़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्यय को जोड़कर क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा बनता है। तो इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। ये नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। इनको मूल भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए यहाँ पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल इतने को आप लोग ध्यान में हमेशा रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है यौगिक भाववाचक संज्ञा। यौगिक, यौगिक योग धन इक, यानी योग नामक शब्द में इक प्रत्यय जोड़कर बना है क्या? यौगिक। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। यानी ऐसी भाववाचक संज्ञाएं, ऐसी भाववाचक संज्ञाएं जो किसी दूसरे शब्द या दूसरे प्रत्यय के योग से, जोड़ देने से उनका निर्माण होता है, उनकी रचना होती है या वे बनती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? यौगिक भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञाएं यौगिक रूप से कितने प्रकार से बनती हैं, यहां पर नीचे लिखा गया है। प्रकार, क्या लिखा गया है? प्रकार, मतलब कितने प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है या रचना होती है। पहला है व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने लिखा, इसको मत देखिएगा भाई, इसको बता दिए हमने। राम, रावण, राम क्या है? संज्ञा है ना, एक वचन में है यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद रावण क्या है? वह भी एक वचन में है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। इसके बाद शिव, यह भी एक वचन में है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। और यहां पर हम पढ़ क्या रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा से का मतलब उसके बाद कुछ जोड़ने से क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही देखेंगे। यह व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक है, ठीक है ना। अगर यदि इसमें त्व प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बनेगा? रामत्व, है ना। हमने क्या जोड़ा? राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें तो प्रत्यय को हमने जोड़ा, तो प्रत्यय को जोड़ा तो क्या बना? रामत्व। यह रामत्व क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा बन गया। रावण में यदि हम ता प्रत्यय को जोड़ें, रावण में यदि हम ता प्रत्यय को जोड़ें तो क्या होगा? रावणता, ठीक है ना। और यदि इसमें हम त्व प्रत्यय को जोड़ दें तो रावणत्व, ठीक है ना। यह भी भाववाचक संज्ञा और यह भी भाववाचक संज्ञा। इनका निर्माण कैसे हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा से, ठीक है ना। उसी प्रकार से शिव में यदि हम त्व जोड़ दें तो क्या होगा? शिवत्व, ठीक है ना। इसके बाद कंस, कंस में भी त्व प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा? कंसत्व,
ठीक है। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाना है हमको क्या, भाववाचक संज्ञा। यह जो सबसे पहले लिखा है क्या है, व्यक्तिवाचक शब्द ही है। इसमें प्रत्यय जुड़ा है, सब में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यहाँ त्व, ता, त्व, त्व सब प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रत्यय जोड़ देने के बाद क्या बना, राम, तो यह क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। कैसे हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी प्रत्यय को जोड़कर भाववाचक संज्ञा बना। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है ना। उसके बाद है दूसरा नंबर आता है जातिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक। ठीक, मनुष्य, देव, मित्र, शत्रु। ये देखिए, मनुष्य में यदि हम ताप प्रत्यय जोड़ दें, मनुष्य में क्या जोड़ दें, ताप प्रत्यय, तो क्या होगा, मनुष्यता। देव में यदि हम त्व प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा, देवत्व। ठीक, मित्र में ता प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा, मित्रता, मित्रता। शत्रु में ता प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा, शत्रुता। ठीक है ना। अब देखिए, हम पढ़ क्या रहे हैं, जातिवाचक से। जातिवाचक से का मतलब कि जो हमारा प्रथम पद है, जो मूल शब्द है, वह क्या होगा, जातिवाचक होगा। यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। ठीक है। उसके बाद ता प्रत्यय, त्व प्रत्यय, ता प्रत्यय, ता प्रत्यय। इन प्रत्ययों के योग से, इन प्रत्ययों को जोड़ देने से कहा, जातिवाचक संज्ञा में क्या बना, मनुष्यता, देवत्व, मित्रता, शत्रुता। यह क्या बना गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। ठीक है ना। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा इसी प्रकार से बनती है। उसी प्रकार से बूढ़ा में, बूढ़ा में पा जोड़ दें तो क्या होगा, बुढ़ापा। नौकर, नौकर में ई प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा, नौकरी, नौकरी। ठीक है। ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। डाका, डाका धन, ऐती जोड़ दें तो क्या होगा, डकैती। ठीक है। यह सारे के सारे उदाहरण भाववाचक संज्ञा के हैं, जो कि जातिवाचक संज्ञा से बनाए गए हैं। ठीक है। इसके बाद नंबर आता है सर्वनाम से भाववाचक। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। ठीक, आइए उसको भी देखते हैं। जैसे हो गया तेरा, मेरा, मेरा, अपना, स्व, अहम। ठीक है। यह क्या है, यह जो कि सारे के सारे शब्द लिखे गए हैं वह क्या है, सर्वनाम है। तेरा सर्वनाम, मेरा सर्वनाम, अपना, स्व, अहम, ये सब क्या है, सर्वनाम है। यदि इसमें हम प्लस कर दें पन, यह क्या है, प्रत्यय है, तो इसको जोड़ देने के बाद क्या होगा, तेरापन, तेरापन। ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी हम पन जोड़ दें तो क्या होगा, मेरा पन। ठीक, पर इसमें भी जोड़ दें तो क्या होगा, अपना, अपनापन। ठीक, इसमें यदि हम त्व जोड़ दें तो क्या होगा, स्वत्व। इसमें यदि हम कार जोड़ दें तो क्या होगा, अहंकार, अहंकार। ठीक, ये सब क्या है, इधर जो इस साइड में लिखे गए हैं क्या है, सर्वनाम है,
और ये जो बीच में लिखा हुआ है ये सब क्या है, प्रत्यय है, यानी प्रत्यय के योग से, पहले ही हमने बताया है यौगिक का मतलब जोड़ होता है, यानी ऐसे शब्द, ऐसे भाववाचक संज्ञा है जो किसी प्रत्यय के योग से बनती है। तो यहाँ पर जितने भी उदाहरण हमने बताया है, यह बता रहा हूं, यह सब क्या है, प्रत्यय के योग से ही बन रही है, जो कि यहाँ पर सामने लिखी गई है। ठीक है ना। तो यह सर्वनाम से क्या बना, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। इसके बाद आता है विशेषण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण का मतलब क्या होता है, विशेषण का मतलब होता है जो किसी की विशेषता बतलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे लघु, लघु, चतुर, छोटा, यह क्या है, विशेषणवाचक शब्द है। लघु, चतुर, छोटा क्या है, विशेषणवाचक शब्द है। यदि इसमें हम ता प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा, लघु, लघुता। ठीक है ना। और यदि इसमें हम त्व प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा, लघुत्व। क्या होगा, लघुत्व। चतुर में आई प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा, चतुराई। छोटा में पन जोड़ दें तो क्या होगा, छूटपन या छोटापन। ठीक है। ये सब अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, विशेषण से भाववाचक, यानी जो हमारा मूल शब्द है वह क्या होगा, विशेषण होगा। उस विशेषण में प्रत्यय जोड़कर तब हम क्या बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना। इसमें नीच, नीच में यदि हम ता प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा, नीचता, नीचता। यदि इसी नीच में पन जोड़ दें तो क्या होगा, नीचापन। ठीक है। यह शब्द क्या है, सब विशेषण है। विशेषण में ये सब प्रत्यय जुड़े हुए हैं। इन प्रत्ययों के योग से यह जो भाववाचक संज्ञा बना हुआ है यह आपके सम्मुख पड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगला नंबर आता है क्रिया से। क्रिया, क्रिया का मतलब ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया से। अब क्रिया से देखिए किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। उतरना, उतरना, चढ़ना, उठना। उतरना से, उतरना क्या है, क्रिया है। चढ़ना क्या है, क्रिया है। उठना क्या है, क्रिया है। यह सब क्रियाएं हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण क्या होता है, कैसे होता है, उतरना से होता है उतराई, उतरना से उतराई। चढ़ना से चढ़ाई, उठना से उठाव, बैठना से बैठाव। ठीक है। उतरना से उतराई, चढ़ना से चढ़ाई, उठना से उठाव, बैठना से बैठाव। ठीक है ना। यह क्रिया से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण इस प्रकार से है। इसके बाद नंबर आता है अविकारी या अव्यय। अविकारी को ही अव्यय कहा जाता है। और अव्यय वह शब्द होता है, आप लोग जानते हैं
जिसमें न कारक पाया जाता है, न लिंग होता है, न पुरुष होता है, न वचन होता है, यानी जिसका रूप नहीं चलाया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है ना? तो इससे भी कैसे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है? दूर, शीघ्र, देर, परस्पर। देखिए, ये सब क्या है? अविकारी शब्द है, यानी अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है? अगर दूर में हम ई प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा? दूरी। शीघ्र में ता प्रत्यय जोड़ दे तो क्या होगा? शीघ्रता। देर में ई प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा? देरी। इसमें यदि हम इक प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा? पारस्परिक। ठीक, यह क्या है? अविकारी यानी अव्यय शब्द है। बीच में क्या है? यह सब क्या है? प्रत्यय है। और जो मूल शब्द में यानी अविकारी शब्दों के साथ जब हम ई प्रत्यय जोड़े तो ये सब बना, क्या बना? भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना? कहने का मतलब अंत में हम बता दे रहे हैं, आप कहीं पढ़ लीजिएगा, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण प्रत्यय के योग से ही संपन्न हुआ करती हैं। और इस बात को आप लोग हमेशा अपने ध्यान में अवश्य ही रखिएगा ताकि कहीं भी फंसने ना पाए। आज की कक्षा यहीं पर संपन्न की जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद।